नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामिं हरिं पदम्। कैरारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कैरारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। यस्याखिलानि बह्वीषु सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। सीताराम गुणग्रामे पुरारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञाने कवीश्वर कपीश्वरो। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यासि स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम। 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 आज विश्व मानवता में एक नवीन जागृति एवं नवीन चेतना जागृत हो, इस हेतु माँ की कृपा के आधार पे माँ की करुणावेशी माँ जो हैं जगत जननी जगत माते जगत की आदि कारण अखिल ब्रह्मांड की उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाली परात्पर शक्ति अनंत गुण विभूषिता परमानंददानी अखंडानंददानी सर्वेश्वरी पाप ताप नाशनी उद्भव स्थित संहार एवं सदा कल्याण करने वाली ममतामयी माँ की श्री चरण कमलों की कृपा प्रसाद से आप लोगों के बीच में मानव शरीर किसका सफल है इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। और
उससे हमें कैसे इस संसार में नियोजन करते हुए आत्म कल्याण के साथ सृष्टि कल्याण का लाभ प्राप्त मिल सके, इस हेतु भी इस संदर्भ में उद्बोधन किया जा रहा है। आइए श्रवण करें। मानव शरीर किसका सफल है, इस संदर्भ में नीति शास्त्र के उद्भट विद्वान आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं, श्रोतं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन, श्रोतं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणां, विभाति कायः करुणापराणां, पैरोपकारेण तु चन्दनेन, पैरोपकारेण तु चन्दनेन। चाणक्य जी कहते हैं कि प्रभु ने हमें अहेतुकी कृपा करके जो मानव शरीर दिया, उसकी शोभा कैसे बढ़ती है, इसके संदर्भ में चाणक्य के उद्गार, श्रोतं श्रुतेनैव, कान की शोभा वेदवाणी आर्षवाणी प्रभु के नाम रूप लीलाधाम के सुनने से कान की शोभा होती है। न तु कुंडलेन, कुंडल धारण करने से कान की शोभा नहीं बढ़ती है, अपितु भगवान के नाम रूप लीलाधाम के श्रवण द्वारा ही कान की शोभा होती है। अन्य किसी भी साधन से और अन्य किसी भी श्रवण से कान की शोभा नहीं बढ़ती है। दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, हाथ की शोभा, दोनों हाथों की शोभा किससे होती है? दान के द्वारा होती है। परोपकार में परहिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आर्त किस अथवा जो आर्त न भी हो, यदि उसे आवश्यकता हो अथवा न भी हो, परोपकार हेतु दूसरों के कल्याणार्थ जब हाथों से हम दान करते हैं तो दान करने के द्वारा हाथ की शोभा बढ़ जाती है। विभाति कायः करुणापराणां, करुणा से, जो दया से दयान्वित हैं और जिनके द्वारा दया का असीम सागर लहराता हुआ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, ऐसे करुणा परायण, ऐसे दया से भरे हुए मानव द्वारा या मानव समूहों द्वारा शरीर की शोभा होती है। परोपकारेण तु चन्दनेन, और उसका क्रिया रूप क्या है? परोपकार, दूसरों की भलाई करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के हित में अपना उत्सर्ग करना। इस तरह से इस शरीर की शोभा बढ़ जाती है। दयान्वित होकर के दूसरों के भलाई में, दूसरों के कल्याणार्थ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इन भावनाओं से प्रेरणा लेते हुए दूसरों के परोपकार में, दूसरों के हितार्थ जब हम अपना दान करते हैं, उत्सर्ग करते हैं, तो इस शरीर की शोभा बढ़ जाती है। न तो चंदन लगाने से मस्तक की शोभा नहीं प्राप्त होती है, न तो शरीर की शोभा बढ़ती है। दुखों का अंत कैसे होगा, इसके लिए नियम हैं।
शक्ति स्वरूपा जगजननी माँ आदि शक्ति जगदम्बा, जिनकी माया ही सारी प्रकृति है, उनसे आत्मीय भाव से जुड़ जाएं। सभी दुखों का अंत माँ की कृपा से हो जाएगा और जीवन में कुछ सुख के सिवा बचेगा ही नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए, मय्याध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति माँ मेरी अध्यक्षता में, सूयते से चराचरम, चराचर जगत जो प्रत्यक्ष है अथवा जो अप्रत्यक्ष है, समस्त सृष्टि की संरचना माँ जगत जननी, ये सृष्टि की संरचना माँ भगवान के अध्यक्षता में, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये सृष्टि की संरचना जो प्रकृति की अधिष्ठात्री शक्ति हैं माँ आदिशक्ति जगदम्बा, इनकी संरचना करती हैं। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते, और इन्हीं इसके जगत के चलने का जो जगत चलता हुआ संचालन जगत का इसी कारण से, अर्थात प्रकृति की संरचना और उसके चलाने का जो व्यवस्था शाश्वत चला आ रहा है, उसमें भगवान की अध्यक्षता में माँ जगदम्बा द्वारा प्रकृति के सृजन और उसके संचालन की व्यवस्था ही कार्य करती है। माँ की कृपा बिना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कभी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माँ गौरी बिना भगवान शंकर अर्ध हैं, तभी तो उन्होंने अपने को अर्धनारीश्वर कहा है। पूर्ण शक्ति स्वरूपिणी माँ नित्य कृपा वर्षिणी सीता के बिना भगवान राम अधूरे हैं, तभी तो सीताराम सीताराम भगवान का जप पूर्ण होता है। अर्थात माँ के साथ जब हम जप करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्णेश्वरी माँ सीता के साथ जब जुड़ करके दोनों के साथ जब जप किया जाता है तो वो जप पूर्णता को प्राप्त होता है। माँ राधे के बिना जो पूर्णेश्वरी हैं, अर्थात ईश्वर को पूर्णता प्रदान करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना एवं जप अधूरा रह जाता है। तभी राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे वल्लभ के नाम से भगवान श्री कृष्ण विभूषित हैं। हे त्रिदेव रूप में विभक्त परम ब्रह्म परमात्मा अपने सभी शक्तियों सहित अखिल विश्व का कल्याण करने में अपनी असीम कृपा की वर्षा करें। रजोजुषे जनमनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गे स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाया अर्थात तीनों माया सहित तीनों गुणों को धारण करने वाले और त्रिगुणातीत परमात्मा को नमस्कार है। आइए प्रभु की आराधना तीनों शक्तियों सहित करके जीवन लेने का जो सार्थक प्रयोजन है, उसे परोपकार सहित जीवन जीकर सफल बनाएं।
भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां रतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुखितनिदानं यस्य हयतीह मूलम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुखितनिदानं यस्य हयतीह मूलम्। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं। शब्दों पर ध्यान दें। नित्य वृंदावनस्थम अर्थात माँ राधे सहित भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है वृंदावन धाम, क्योंकि जुगत सरकार वहाँ नित्य विहार करते हैं। भगवान राम माँ करुणामयी सीता सहित अवध धाम प्रभु श्री राम का नित्य धाम है, और प्रभु जगतजननी माँ सीता सहित जो दया निधान हैं कि साथ वहाँ नित्य वास करते हैं। काशीपति भगवान शंकर पूर्णेश्वरी माँ भवानी पार्वती सहित काशी धाम में नित्य वास करते हैं। माँ सरस्वती जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके सहित भगवान ब्रह्मा का पृथ्वी लोक में नित्य धाम पुष्कर तीर्थ है। आइए माँ सहित प्रभु की आराधना करें। माता गौरी सहित प्रभु शिव शंकर, माता गौरी सहित प्रभु शिव शंकर। नित्य सह दया करो मेरे भगवन, नित्य सह दया करो मेरे भगवन। माता गौरी सहित प्रभु शिव शंकर, माता गौरी सहित प्रभु शिव शंकर। नित्य सह दया करो मेरे भगवन। माता राधे सहित प्रभु गिरधारी, माँ राधे सहित प्रभु गिरिधारी। नित्य सह दया करो हे कृष्ण मुरारी। माता राधे सहित प्रभु गिरिधारी। नित्य सह दया करो हे कृष्ण मुरारी। माता सीता सहित मेरे रघुनायक, माता सीता सहित मेरे रघुनायक। नित सह दया करो रघुकुल नायक। माता सीता सहित मेरे रघुनायक। नित सह दया करो मेरे रघुनायक। सर्वतो भाविन शरणागतोस्मि, शरणागतोस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।